दोस्तों इस सेशन में हम लोग सेमीकंडक्टर और डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड जो भी डिवाइसेस होंगे और एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके कंसेप्ट भी सीखेंगे कि कैसे हम एमसीक्यूज से कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड और समझिए हर टॉपिक को उसके कंसेप्ट के साथ विद क्वेश्चन डिस्कशन। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, व्हेन द सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं कंडक्टर सेमीकंडक्टर के अंदर वो ब्रेक होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कंडक्टिंग कैरियर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमारे इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज होगा, तभी करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो सेमीकंडक्टर को अगर आप गर्म करेंगे दोस्तों, हीट करेंगे तो उसमें आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन। यस दोस्तों, सिलिकॉन क्या है मित्रों, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम हम जनरली दो सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। दीज आर टू सेमीकंडक्टर। और जो सेमीकंडक्टर का बैंड एनर्जी बैंड गैप होता है वो दोस्तों इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में होता है। और सिलिकॉन का बैंड गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो आप ध्यान रख सकते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस, दैट इज सिलिकॉन के लिए हमारा, सेमीकंडक्टर के लिए हमारा जो बैंड गैप होता है 1.1 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख के समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द फॉरबिडन एनर्जी गैप बैंड गैप ऑफ अ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, EG1, EG2, EG3, मतलब आपका जो हमारा सेमीकंडक्टर, मतलब जो सेमीकंडक्टर है उसका एनर्जी गैप हमारा EG1 है, कंडक्टर का EG1 है, सेमीकंडक्टर का EG2 है और जो इंसुलेटर है उसका EG3 है। देखो दोस्तों, एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो कंडक्टर्स में सबसे कम होता है, तो EG1 सबसे कम हो जाएगा और उसके बाद होता है सेमीकंडक्टर्स में, मतलब EG2 उससे कम, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो हमारा होता है इंसुलेटर्स में, तो EG3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट कंसेप्चुअल था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, let NH and Ne are the number of holes and conduction electrons, मतलब NH is the number density of holes, Ne is the number of density of electrons respectively, then दोस्तों कौन सा सही होगा। देखो अगर आपको पता होगा इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर आगे आपको बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे। एन टाइप का अंदर, जिसके अंदर बच्चों हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, उसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है नंबर डेंसिटी ऑफ होल से। एन टाइप का मतलब ऐसे ध्यान रख लें इलेक्ट्रॉन, वैसे एन पी सारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे होल से, पी का मतलब पॉजिटिव, इसलिए होल्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से। ये तरीका है याद रखने का। वैसे सारे सेमीकंडक्टर्स हमारे न्यूट्रल ही होते हैं। तो क्या होगा इसमें, कौन सा सही हो जाएगा, जो हमारा इसमें देखो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला ऑप्शन देखते हैं। NH ज्यादा होगा Ne में, इंट्रिंसिक में गलत बात है क्योंकि इक्वल होनी चाहिए। NH इक्वल होगा Ne एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर P और N टाइप में, इसमें इक्वल नहीं होगा, ये भी गलत है। NH बराबर Ne होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, मतलब सी ऑप्शन शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहना चाहता है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। चलिए, एन टाइप जर्मेनियम इज नेगेटिवली चार्ज एंड पी टाइप जर्मेनियम इज पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों हमारे सेमीकंडक्टर्स न्यूट्रल होते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बोथ एन टाइप एंड पी टाइप जर्मेनियम आर न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है, दूसरा ऑप्शन सही है। एन टाइप इज पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। एन एंड पी टाइप आर नेगेटिवली, ये भी गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है एन एंड पी टाइप जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हमारे दोनों
न्यूट्रल होते हैं, किसी के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, देखेंगे ध्यान से। वायर P एंड Q ऑफ सेम रेजिस्टेंस एट ऑर्डिनरी, मतलब रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा है, व्हेन हीटेड रेजिस्टेंस ऑफ P इंक्रीजेस एंड Q डिक्रीजेस, वी कंक्लूड। देखो दोस्तों, अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, कंडक्टर होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर होगा। और अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, वो सेमी कंडक्टर होगा। तो P क्या होना चाहिए, P का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए कंडक्टर हो जाएगा, और Q हमारा डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये एक सेमी कंडक्टर हो जाएगा। तो आपका P एक कंडक्टर है, Q एक सेमी कंडक्टर है। डी ऑप्शन में आपको ये बात दिख रही है, इसलिए डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, एक्सट्रिंसिक इन एक्सट्रिंसिक P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द रेशियो ऑफ इंप्योरिटी एटम, यस इंप्योरिटी एटम टू प्योर कंडक्टर एटम इज अप्रोक्सीमेटली। देखो दोस्तों, N टाइप हो या P टाइप हो, ध्यान से समझेंगे, N टाइप हो या फिर P टाइप का सेमीकंडक्टर हो, जो इंप्योरिटी ऐड की जाती है वो 1:10 की पावर 7 की जाती है। यस, जो हम मॉडरेटली, जिसको हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इंप्योरिटी होती है 1:10 की पावर -7। वैसे हम 3 तरीके से ऐड करते हैं, लाइटली डोप्ड, मीडियम डोप्ड एंड हाईली डोप्ड। तो हम बेसिकली इसमें जो ऑप्शन होगा 1/10 की पावर -7, अब 10 की पावर -7 जो हमारा एक प्योर सेमीकंडक्टर में एक इंप्योरिटी ऐड की जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, थ्योरेटिकल बेस्ड है ये भी हमारा। क्या हो जाएगा, एट 0 केल्विन पीस ऑफ जर्मेनियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसका जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। तो बिकम सेमीकंडक्टर बिल्कुल नहीं, बिकम्स गुड कंडक्टर बिल्कुल नहीं, बैड कंडक्टर हो जाता है, बिल्कुल 0 के बराबर। बैड कंडक्टर का मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है अगर आप 0 केल्विन पे देखेंगे। तो सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। सेमीकंडक्टर ध्यान रखेंगे 0 केल्विन पे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी समझने की बात है। क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जर्मेनियम इज 2 8 18 4। यस, आउटर मोस्ट सेल में 4 है। टू मेक द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीमनी इज एडेड। जब हम एंटीमनी ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि एंटीमनी मतलब एंटीमनी जिसको हम एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं तो एंटीमनी इसमें ऐड करते हैं। देखो दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं, मेरे को आपको याद रखना है कि जो 13 14 15 3 ग्रुप्स होते हैं। यस, जो हमारा 13 ग्रुप होता है वो होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। 14 होता है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एग्जैक्टली, एंड 10 होता है, वैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम ही देखते हैं। और तीसरा होता है कि हमारा ये हमारे होते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक और जो हमारा Sb होता है, एंटीमनी जिसको बोलते हैं हम लोग। बेसिकली ये हमारी एलिमेंट्स होते हैं 13 14 15 ग्रुप में। सॉरी, तो हमने क्या किया है, हमने एंटीमनी ऐड कर दिया है। एंटीमनी आप ऐड करेंगे तो 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15 ग्रुप का अगर हम एलिमेंट ऐड करेंगे, इंप्योरिटी ऐड करेंगे 15 ग्रुप की, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर हो जाएगा वो एन टाइप का हो जाएगा। उसके पास आपने एंटीमनी ऐड किया तो इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो मटेरियल ऑब्टेन विल बी एन टाइप जर्मेनियम विच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए नंबर डेंसिटी ऑफ होल से, क्योंकि एंटीमनी ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया दोस्तों। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी गलत हो जाएंगे। एन टाइप जर्मेनियम जिसमें इक्वल होगा, पहला ऑप्शन बोला, ये भी गलत हो जाएगा। मटेरियल पी टाइप बिल्कुल गलत है, इसमें भी लेस इलेक्ट्रॉन्स बोला है तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे कि ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इन ग्रुप्स के नाम 13 ग्रुप में होता है बाल जेंटल, मतलब हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। 14 ग्रुप होता है कैसी, गीता, स्नेहा, प्रभा, ऐसे याद रख सकते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से याद रहेगा। 15 ग्रुप हो जाएगा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, ऐसे याद रखने का तरीका है, जस्ट एन एग्जांपल लिया है,
इसको आप दिल पे बिल्कुल ना लें। यस दोस्तों, तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एसबी एंटीमनी आपके होते हैं बेसिकली 15 ग्रुप। आप ध्यान रख लें, अगर प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम 13 ग्रुप मिलाते हैं तो हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर प्योर सेमीकंडक्टर में हम 15 ग्रुप के एलिमेंट हम लोग मिलाते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में दोस्तों आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलेंगे। 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम्स एन इंसुलेटर। कब हो जाता है? अभी हमने देखा था कब मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है 0 केल्विन पे। जब आप 0 केल्विन अप्लाई करेंगे तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ। एनर्जी बैंड क्या होता है दोस्तों? एनर्जी बैंड हमारा जो सॉलिड्स में होता है वो क्या होता है? ये हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बिहाफ पे बताया जाता है। आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है। यस दोस्तों, जो एनर्जी गैप बनाए जाते हैं वो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया जाता है। यू कैन रिमेंबर द नेम ओनली एग्जैक्टली इन दिस केस। यस दोस्तों, इस सेशन का हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे 12th क्वेश्चन, एनर्जी गैप ऑफ डायमंड इज नियरली इक्वल टू। यस, डायमंड का नियरली क्या होगा? एनर्जी बैंड गैप। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होना चाहिए, एनर्जी जो हमारा डायमंड है वो डायमंड एक इंसुलेटर है हमारा, और इंसुलेटर का बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है तो नियरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा पॉसिबल है। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, बट एक्यूरेट इसका आंसर हम कुछ कह नहीं सकते। क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ था, लेकिन डायमंड एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और इंसुलेटर हमारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के ऊपर बेस्ड हम थोड़े से सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड हम नेक्स्ट सेशन में बाकी और एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ तक इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप फिजिक्स जन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू दोस्तों।